क्या आपको भी लगता है कि मैटर के सिर्फ 3 स्टेट्स होते हैं? तो आप ये वीडियो मिस नहीं कर सकते, क्योंकि असल में मैटर के 5 स्टेट्स होते हैं और ये पूरी तरह डिपेंड करता है पार्टिकल्स की एनर्जी और अरेंजमेंट पर। चलो इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड की। यहाँ पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, यानी इनके बीच में ऑलमोस्ट कोई स्पेस नहीं होता। इसी वजह से सॉलिड रिजिड होते हैं और इनका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स्ड रहता है और इन्हें कंप्रेस करना भी लगभग इम्पॉसिबल होता है। अब अगर हम थोड़ी एनर्जी बढ़ाएं तो सिस्टम नेक्स्ट स्टेट में जाता है, जो है लिक्विड। लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़ा लूज हो जाते हैं, इसलिए ये फ्रीली स्लाइड कर सकते हैं। यही रीज़न है कि लिक्विड्स फ्लो करते हैं और कंटेनर का शेप ले लेते हैं, लेकिन ध्यान देना इसका वॉल्यूम अभी भी सेम रहता है। एनर्जी को और बढ़ाओ तो मिलती है हमें गैस। गैस में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर चले जाते हैं और कंप्लीटली फ्री होकर मूव करते हैं। इसी वजह से गैस का ना कोई फिक्स्ड शेप होता है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम, बल्कि ये पूरा कंटेनर भर देती है। और यही कॉन्सेप्ट डिफ्यूज़न में भी काम आता है, जो गैसेस में सबसे फास्ट होता है। यहाँ से कॉन्सेप्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। अगर गैस को और ज़्यादा एनर्जी दी जाए तो पार्टिकल्स आयोनाइज्ड हो जाते हैं और बनती है प्लाज्मा। प्लाज्मा एक हाई एनर्जी स्टेट है, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स एटम से अलग हो जाते हैं। इसी स्टेट में सन और स्टार्स मौजूद हैं, जो इसे बहुत इंपॉर्टेंट बना देता है। आते हैं सबसे एडवांस स्टेट पर। अगर टेम्परेचर को एक्सट्रीमली लो कर दिया जाए तो बनता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसमें पार्टिकल्स इतने स्लो हो जाते हैं कि वो एक ही क्वांटम स्टेट में बिहेव करने लगते हैं, जैसे वो सब मिलकर एक सिंगल पार्टिकल बन गए हों। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। जब हम हीट ऐड या रिमूव करते हैं तो मैटर अपनी स्टेट चेंज करता है, जैसे सॉलिड से लिक्विड, मेल्टिंग, लिक्विड से गैस, इवेपोरेशन और वापस फ्रीजिंग। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर कुछ टाइम तक कांस्टेंट रहता है। इसे ही हम कहते हैं लेटेंट हीट, जो एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।